बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज 7 फरवरी, कल 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। कल सुबह से पोलिंग का सिलसिला शुरू होगा, शाम तक पोलिंग होगी और उसके बाद फिर नताइज का सिलसिला शुरू होगा। तो आज इस सिलसिले में इलेक्शन मुहिम के हवाले से जो अब तक हमारी एक सीरीज चल रही थी उसका आखिरी प्रोग्राम है। कल के नताइज के बाद परसों इंशाल्लाह बैठकर हम वो जो अंदाजे और तखमीने अब तक हमने लगाए हैं उसके ऊपर बात करेंगे और किसी की हार और किसी की जीत के ऊपर भी जरूर तबसरा करेंगे इंशाल्लाह। वो भी हम एक प्रोग्राम हम करेंगे। तो आज हम 7 फरवरी की शाम तक जो सूरत हाल है उसका एक मुख्तसर सा मैं आज कौमी असम्बली के जो हल्के हैं कम से कम उनका एक जायजा ले लूँ आपके सामने। शुरू करते हैं तौसा से। तौसा का हल्का NA-183। यहाँ पर बहुत सारे उम्मीदवार हैं। जो बेसिकली मुकाबला है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरदार अमजद फारूक खान खोसा और आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के पैनल के ऊपर या उनके हिमायत याफ्ता वो हैं ख्वाजा शिराज महमूद। बड़ी टक्कर की फाइट है यहाँ पर, बहुत क्लोज फाइट है यहाँ पर। कुछ जगहों पे सरदार अमजद फारूक को बढ़तरी हासिल है, कुछ हल्कों के कुछ जगहों के ऊपर ख्वाजा शिराज को जो है ना सबकत हासिल है। तो ये हल्का बावजूद कोशिश के भी अब तक जितनी हमने लोगों से गुफ्तगू की है, जिनको फ़ोन किए पूछा, यूसी वाइज हमने कोशिश की, तो वहाँ पर ये चीज़ क्लियर नहीं हो सकी कि किसको हम ये कह सकेंगे जी वो आगे है। तो NA-183 बुनियादी तौर पर जो कौमी असम्बली का हल्का है तौसा का, यहाँ पर मेरी असेसमेंट और मेरा अंदाज़ा ये है कि यहाँ पर ये जो मैच है ये टक्कर का मैच है, कोई भी जीत सकता है। अब ये देखना ये है कि पोलिंग डे पे जिसने अपने वर्कर निकाले, जिसने अपने वोटर निकाले, जिसने मैनेजमेंट अच्छी की, तो इस हल्के में वो जीत सकता है। तो डिपेंड करता है कल की प्रोग्रेस के ऊपर। तो अब तक की जो पलड़े हैं तराजू के वो दोनों तरफ बराबर हुए खड़े हैं। सरदार अमजद फारूक खान खोसा और ख्वाजा शिराज बराबर का मैच है, कुछ भी हो सकता है। तौसा के इस हल्के के अंदर कुछ भी हो सकता है और उस पर किसी की जीत और किसी की हार के मुतालिक बड़े वसूख से बात नहीं की जा सकती। तो ये था तौसा। हम बात करेंगे डेरा गाजी खान कौमी असम्बली का पहला हल्का NA-184। यहाँ पर 3 उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। सरदार अब्दुल कादिर खान खोसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता, अली मोहम्मद रत्ता खलोल और आज़ाद उम्मीदवार सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा। और यहाँ पर जो सूरत हाल है उसमें बज़ाहिर ये मुकाबला है वो है अली मोहम्मद रत्ता खलोल और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरदार अब्दुल कादिर खान खोसा। तुमन लुंड, तुमन खोसा और लगारी साइड की यूनियन काउंसिल अगर एक मजमूई कैलकुलेशन निकालें तो अब तक की सूरत हाल में अली मोहम्मद रत्ता खलोल अच्छा वोट लेकर मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन अब्दुल कादिर खोसा आगे हैं। और यकीनन उनको जिन जगहों से ये पॉकेट वोट पड़ रहा है, जिन यूनियन काउंसिल से जहाँ पर वो खड़े हुए हैं, उन्होंने कम बैक किया, अपने तुमन को भी उन्होंने फोकस किया उस यूनियन काउंसिल को बहादुरगढ़ की। तो काफ़ी मेहनत की है। अब डिपेंड करता है कल के मैनेजमेंट के ऊपर, उनकी टीम के ऊपर कि कितनी वो जान मारती है। तो अगर NA-184 की बात करें तो अब तक की सूरत हाल के अंदर आज 7 फरवरी तक अब्दुल कादिर खोसा जो हैं वो इस वक्त आगे हैं। NA-185 डेरा गाजी खान कौमी असम्बली का दूसरा हल्का डेरा गाजी खान शहर और कोट छोटा शहर के ऊपर मुश्तमिल। यहाँ पर 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मोहतरमा जरताज गुल वजीर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा और आज़ाद उम्मीदवार नून लीग के हिमायत याफ्ता महमूद कादिर खान लगारी हैं। इन 3 का मुकाबला है। बज़ाहिर इस वक्त मैच जो है ना वो 2 शख्सियात के दरमियान है। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा और नून लीग के हिमायत याफ्ता महमूद कादिर खान लगारी। और कल आखिरी दिन था कैंपेन का। डेरा गाजी खान के अंदर 2 बड़े पावर शो हुए, उसमें एक महमूद कादिर खान लगारी का था और एक सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा का था। यहाँ की सूरत हाल कुछ यूं है कि ये बुनियादी तौर पर 2 पोर्शन के अंदर ये तकसीम है। ये हल्का NA-185 एक डेरा गाजी खान सिटी हो गया जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जिसको हम कहते हैं, और उसके बाद दूसरा हिस्सा देही यूनियन काउंसिल में, उसमें हाजी गाजी, उसमें पाएगा 1, 2, 3, उसमें गदाई शर्की गरबी हो गई, शुमाली हो गई, उसमें बस्ती कायमवाला, बस्ती खोसा, मामूरी यूनियन काउंसिल, कोट छोटा शहर। तो बुनियादी तौर पर ये हल्का 2 हिस्सों के अंदर तकसीम है। तो शहर के अंदर इनका बड़ा नेक टू नेक फाइट है, बड़ा मैच पड़ा हुआ है यहाँ पर महमूद कादिर खान लगारी का और सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा का। कुछ जगहों पे सरदार दोस्त मोहम्मद आगे हैं, कुछ जगहों पे महमूद कादिर लगारी आगे हैं। जब शहर का रिजल्ट आएगा तो ये थोड़े बहुत फर्क के साथ
आगे पीछे होंगे, लेकिन जब हम इसके दूसरे पोर्शन की तरफ जाते हैं, दही हल्कों की तरफ और फिर कोट छोटा शहर की तरफ, तो यकीनन वहां पर महमूद कादर खान लगारी की पोजीशन बहुत अच्छी है, वो बहुत आगे हैं। और इस हल्के का मेरा अंदाजा यह है कि जब एक हतमी रिजल्ट आएगा उसमें महमूद कादर खान लगारी आगे होंगे और काफी फर्क के साथ आगे होंगे। दूसरे नंबर पर मेरी असेसमेंट यह है कि सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा, और तीसरे नंबर पर मुझे ये लगता है कि मोहतरमा सरताज गुल वजीर होंगी। तो ये NA-185 हो गया कौमी असम्बली का तीसरा हल्का रेरा गाजी खान का। NA-186 अनडाउटेडली लगारी सरदारों का ये घर की सीट है, आबाई नशिस्त है, और उस पर उनका लगारी कबाइल आबाद है इसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर सरदार अवैस खान लगारी खुद इलेक्शन यहाँ पे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो 291 होगी और 290 होगी इनकी विंग। तो इनके मुकाबले में मार्सजाची ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार मोहम्मद खान विड्रा कर गए थे और उन्होंने अपनी हिमायत मार्सजात की तरफ की थी। अब तक की जो बिरादरी के हिसाब से, नोटेबल के हिसाब से, कबायली हमायदीन के हिसाब से जो बड़ी बिरादरियां हैं उनके एतबार से सरदार अवैस लगारी आगे हैं। तो इसका जो मुझे लगता है कि जब इसका हल्के का हतमी नतीजा आएगा उसमें सरदार अवैस खान काफ़ी आगे होंगे। NA-186 जो है ना ये नहीं जीतने का किसी का चांस, और अवैस लगारी ये जीतेंगे। उनका बड़ा क्लियर जो है ना अब आज के दिन तक जो है ना जो पोजीशन है वो सामने आ गई है। राजनपुर कौमी असम्बली का पहला हल्का NA-187, यहाँ पर सरदार अमार लगारी नून लीग के बामुकाबला आतिफ द्रिशक और उसके अलावा दीगर उम्मीदवार। तो यहाँ पर ये सीट अमार लगारी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इसको वो क्लियर कर चुके हैं अपनी हिमायत के एतबार से, ग्रुप्स के एतबार से, बिरादरियों के एतबार से। तो सरदार अमार लगारी इस हल्के में जब हतमी नतीजा आएगा तो मेरे अंदाजे के मुताबिक वो सबसे आगे होंगे। NA-188 राजनपुर का दूसरा हल्का, यहाँ पर डॉक्टर हफीज द्रिशक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से और सरदार अहमद अली खान द्रिशक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता और सरदार नसरुल्लाह खान द्रिशक की हिमायत याफ्ता हैं। तो यहाँ पर जो है ना कुछ जगहों पे जरूर मैच है हल्के के अंदर, लेकिन इसका जो मुझे लगता है कि इसका जो एंड रिजल्ट होगा, जो आखिरी हतमी नतीजा होगा, वहां पर वो डॉक्टर हफीज द्रिशक आगे होंगे। तो डॉक्टर हफीज द्रिशक ये सीट निकाल लेंगे, वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। और हल्के की सूरत हाल भी कुछ इस तरीके से है। राजनपुर कौमी असम्बली का तीसरा हल्का NA-189 रुझान मदारी के ऊपर मुश्तमिल, रुझान मदारी और उसके मजाफाती इलाकों के ऊपर मुश्तमिल। यहाँ पर मदारी सरदार लड़ रहे हैं। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से सरदार रियाज खान मदारी हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके मद्दे मुकाबिल हैं आज़ाद उम्मीदवार हैं सरदार शमशेर खान मदारी। यहाँ पर एक फ्रिक्शन पड़ी और मदारी ग्रुप जो है ना वो ब्रेक हुआ दो हिस्सों में, और उसमें सरदार फरहत अजीज खान मदारी, सरदार अली शेर खान मदारी, वली हमजा मदारी, खिदर मदारी और अब सरदार जैद महमूद खान मदारी भी, ये इनकी हिमायत और हमदर्दियाँ शमशेर खान मदारी के साथ हैं। तो यकीनन इस हल्के के अंदर इस वक्त तक जो पलड़ा भारी है वो सरदार शमशेर खान मदारी का है यहाँ पर। लेकिन रियाज खान मदारी और सरदार दोस्त मोहम्मद खान मदारी ने भी कम बैक किया है, उन्होंने काफ़ी जगहों के ऊपर मेहनत की है और यकीनन इस सूरत हाल में कुछ नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर कौन जीतेगा। किसी भी तरफ जो है ना वो बाजी पलट सकती है, वो शमशेर खान भी जीत सकते हैं, सरदार रियाज खान भी जीत सकते हैं। बज़ाहिर इस वक्त तक जितने बड़े धड़े हैं वो सरदार शमशेर खान के साथ खड़े हुए हैं। तो तौसा, डीजी खान और राजनपुर के अंदर बुनियादी तौर पर दो हल्के जो मुझे लगता है कि तौसा का NA-183 और राजनपुर का NA-189, यहाँ पर मैच बराबरी की टक्कर का है और कुछ भी हो सकता है, वो किसी के हक में भी फैसला आ सकता है। बाकी जो दीगर हल्के हैं उनमें या तो मुस्लिम लीग नून या फिर मुस्लिम लीग नून का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जो है ना वो आगे हैं इस वक्त तक बिरादरियों के एतबार से, ग्रुप्स के एतबार से और अवामी जो तरजीहात हैं उसके एतबार से मुस्लिम लीग नून काफ़ी आगे जा रही है। तो ये तीन डिस्ट्रिक्ट हमने डिस्कस किए, तौसा, डेरा गाजी खान और राजनपुर। तो एक आध सीट कोई शायद कोई आज़ाद निकाल जाए तौसा में से या राजनपुर में से, तो बाकी तकरीबन डेरा गाजी खान के तीनों हल्के नून लीग की तरफ जाएंगे। उसमें नून लीग के हिमायत याफ्ता या टिकट होल्डर सरदार अब्दुल कादिर खोसा, हिमायत याफ्ता सरदार महमूद कादिर लगारी और टिकट होल्डर सरदार अवैस खान लगारी क्लियर, अमार खान लगारी क्लियर, डॉक्टर हफीज द्रिशक क्लियर। तो काफ़ी अच्छी सूरत हाल है आज के दिन तक नून लीग के हवाले से। एक PTI कहीं दूसरे और कहीं तीसरे नंबर पर आ रही है
एक हल्का था इंडिया 185 जिसको हम देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर भी देहात के अंदर और शहर के अंदर मुकाबला है। और जब आप देहाती इलाकों में जाते हैं तो महमूद खान लगारी की पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। तो ये थी आज की हमारी असेसमेंट। ये हम लोगों से राय लेते रहे हैं, लोगों से पूछते रहे हैं, उनकी आरा के ऊपर उनकी जो असेसमेंट थी उसकी बुनियाद के ऊपर हमने ये हलकों का आपको एक मुमकिन एक अंदाज़ा बताया है अपना। और हो सकता है कि इसके अंदर अवाम है वो उनका रद्द अमल है, या कोई अवाम है जिसका ट्रेंड कुछ और हो सुबह, और नतायज किसी हल्के का नतीजा मुख्तलिफ हो जाए। तो ज़ाहिर है अवाम की राय अहमियत रखती है, मुकद्दम है, वो ज़्यादा मोतबर है। तो हम तो सिर्फ अंदाजे और तखमीने ही लगा सकते हैं। तो हमारा तखमीना यही है, देखते हैं कि कल हमारा तखमीना अवाम की राय से मुताबिकत रखता है या नहीं रखता। कल शाम को इंशाल्लाह नतायज जब आएंगे तो उसमें थोड़ा सा हमें आइडिया होना शुरू हो जाएगा। अब तक की सूरत हाल में जो लोगों के व्यूज हैं वो यही थे हमारे पास कि कौन आगे और कौन पीछे है, वो हमने आपके गोशगुजार कर दिए। मेरी आज इस वीडियो के जरिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और आपकी हौसला अफजाई का, जितने दोस्तों ने फ़ोन पे बताया, व्हाट्सएप पे बताया और हौसला अफजाई की कि इनके विलास को उन्होंने पसंद किया, जी बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करते रहे कि एक ओवरव्यू लेकर, लोगों से एक राय लेकर, एक न्यूट्रल राय लेकर आपके सामने गोशगुजार करें, ताकि आपको एक वक्त के अंदर तमाम हलकों की थोड़ी बहुत जो है ना वो जानकारी हो सके। बाकी आप खुद बेहतर जानते हैं, लोगों से राब्ते भी कर सकते हैं और आपको अंदाज़ा हो सकता है कि हमारी बात जो है ना वो किस हद तक मुताबिकत रखती है अवामी राय से। तो इंशाल्लाह इलेक्शन की 8 फरवरी की पोलिंग के बाद 9 फरवरी को दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे उन इलेक्शन नताइज के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका वीलॉग को पसंद करने का। और मेरी आखिरी रिक्वेस्ट एक बार फिर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं जी, परसों मिलते हैं जी। अल्लाह हाफिज।